हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। यहाँ पे आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे सर, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है द क्लोज्ड सिस्टम हैज हायर fill in the blank than open loop control system. This implies increased speed of response. तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है गेन, फर्स्ट ऑप्शन बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन है स्टडी स्टेट एरर। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट गेन, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी या स्टडी स्टेट, कौन सा यहाँ पे टर्म आएगा जिससे कि ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा सॉल्यूशन अपन तैयार करते हैं बढ़िया सा। उस सॉल्यूशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे जो बात करनी है अपने को, क्लोज लूप सिस्टम की बात करनी है और ओपन लूप सिस्टम की बात करनी है। तो इसको समझाने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ध्यान से आप देखते रहना। ठीक। तो देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले तो मैं एक ओपन लूप सिस्टम की बात करता हूँ। क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे? ओपन लूप सिस्टम। ठीक है। अब मैंने एक ओपन लूप सिस्टम लिया जिसमें मैंने यहाँ पे एक तैयार किया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक। और इस सिस्टम का मैंने ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लिया सर s+1। तो ये मेरे पास हो गया सर एक इनपुट और ये मेरे पास हो गया सर आउटपुट। ठीक है। तो अगर मैं इसके ट्रांसफर फंक्शन की बात करता हूँ तो मैं ओपन लूप सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर 1/s+1। ठीक सर। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सर यहाँ से मुझे पोल दिखाई दे रहा है, कितना है सर पोल मुझे यहाँ पे दिख रहा है s=-1। अगर मैं इसका पोल ज़ीरो डायग्राम बनाता हूं तो आपको दिख रहा है सर यहाँ से सिग्मा और ये मेरे पास j ओमेगा। ठीक है, पोल ज़ीरो डायग्राम की बात हो रही है। तो हमारे पास जो पोल दिख रहा है वो कहाँ पे है सर? s=-1 पे है। तो ठीक है ना सर कि इस सिस्टम के जो पोल वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं। तो मैंने एक स्टेबल सिस्टम को लिया हुआ है, क्योंकि हमेशा जो बात होती है वो एक स्टेबल सिस्टम की होती है। तो स्टेबल सिस्टम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिलहाल अभी मैं ओपन लूप सिस्टम में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे आप देखो कि अगर मैंने यहाँ पे टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया तो टाइम कांस्टेंट होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 1/नेगेटिव रियल रूट। ठीक। इसका मतलब 1 ये आपके पास -1 और ये आपके पास लिखा मैंने सर 1 सेकेंड का मेरे पास टाइम कांस्टेंट आएगा। सर आप यहाँ पे टाइम कांस्टेंट पे क्यों जा रहे हो? आप देखो ना, आप लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन आप देखो इसका। ठीक। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मैं एक क्लोज लूप सिस्टम की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम। तो जब भी क्लोज लूप की बात होती है तो फीडबैक की बात होती है। अगर आपको फीडबैक नहीं पता है तो अपन कंट्रोल सिस्टम में हमेशा एक नेगेटिव फीडबैक की बात करना पसंद करते हैं। ठीक। तो मैंने जो यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम लिया है ना, उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्लोज लूप में लेके जाऊंगा। मतलब कि मैं यहाँ पे फीडबैक को इन्वॉल्व करूंगा और मैं नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है सर कि 1/s+1 और ये आपके पास हो गया सर आउटपुट। ठीक। और ये आपके पास हो गया इनपुट, है ना। और यहाँ पे मैंने फीडबैक के तौर पे अपने से ही एग्जाम्पल कुछ लिया हुआ है और एग्जाम्पल कुछ मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सर। लेट सपोज ये एग्जाम्पल है यहाँ पे 2 का। ठीक सर। ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्लोज लूप सिस्टम में इसको ले लिया नेगेटिव फीडबैक। अगर मैं इसके क्लोज लूप सिस्टम के अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा और इसको मैं लिखूंगा सर 1/s+1 डिवाइडेड बाई 1+1/s+1 इंटू 2। इसको आप सॉल्व किए तो आपको देखने को मिला 1/s+3। ये आप देख सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा सर कि इसके जो पोल है वो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सर इसके पोल मुझे s=-3 पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इसका पोल ज़ीरो डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, समझ रहे हैं क्या अपन? अगर इसका मैं पोल ज़ीरो डायग्राम बनाता हूँ तो आपको दिख रहा है सर कि जो पोल है वो किस जगह पे है सर? पोल यहाँ पे s=-3 पे है। अब अगर इसी पोल का मैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आपको बताऊं, ठीक, तो आप इस टाइम कांस्टेंट को यहाँ पे 1 ले लो और इसको आप यहाँ पे 2 ले लो। ये 2 मेरे पास, तो ये हो जाएगा सर 1/-3। तो आप देखेंगे सर कि मेरे पास टाउ 2 कितना आ गया? 0.33 सेकेंड। तो हो क्या रहा है सर कि अगर मैं ये दोनों टाइम कांस्टेंट को देख पा रहा हूं ना, तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम की बात करें, ओपन लूप सिस्टम की बात करें, तो ओपन लूप सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट है वो क्लोज लूप सिस्टम से ग्रेटर है। जैसा आप देख सकते हैं 1 सेकेंड का और ये 0.33 सेकेंड का एक क्लोज लूप सिस्टम और ये ओपन लूप सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे सर टाइम कांस्टेंट ऑफ ओपन लूप सिस्टम इज ग्रेटर देन द टाइम कांस्टेंट ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। सर टाइम कांस्टेंट का मतलब आपको क्या पता चलता है यहाँ से?
टाइम कांस्टेंट का मतलब पता चलता है कि सर कौन सा सिस्टम आपको ज्यादा रिस्पांस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। अगर किसी भी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो उसे अपने स्टडी स्टेट वैल्यू पे रीच करने में ज्यादा टाइम लेगा, मतलब उसकी स्पीड यहां पे कम हो जाएगी। अगर किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कम है तो वो अपने स्टडी स्टेट पे रीच करने में कम टाइम लेगा। इसका मतलब कि आपको सेटल्ड वैल्यू जल्दी मिल जाएगी, या कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि वो जो सिस्टम होगा जिसका टाइम कांस्टेंट कम है वो आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, तो आप देखेंगे सर कि यहां पे अगर टाइम कांस्टेंट मेरे पास 1 ज्यादा है टाइम कांस्टेंट 2 से, तो मैं बोल सकता हूं कि जो स्पीड है ना हमारे पास सिस्टम नंबर 1 का वो लेस हो जाएगा यहां पे सिस्टम नंबर 2 से। ये आप देख सकते हो। ठीक, ये इसका मतलब है सर कि मेरे पास, आप अगर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ था, दिस इंप्लाइज इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मतलब जो रिस्पॉन्स को इंक्रीज करे क्लोज लूप सिस्टम में एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। दैट मींस अगर मैं यहां पे वापस आता हूं तो आपको दिख रहा है सर एक और चीज आपको दिख रहा है क्या, कि हम जानते हैं कि जो बैंडविड्थ होता है ना, जो हमारे पास बैंडविड्थ होता है, ठीक, क्योंकि बैंडविड्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब है सर कि मैं यहां पे लिखूंगा बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम 1 इज लेस देन बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम 2। तो आप देख सकते हैं सर कि क्लोज लूप सिस्टम का जो बैंडविड्थ है वो हायर है देन द ओपन लूप सिस्टम। ठीक, इसका मतलब सर टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या हो रहा है, ओपन लूप सिस्टम से क्लोज लूप सिस्टम में जाने में टाइम कांस्टेंट कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारे पास कि द क्लोज लूप सिस्टम हैज हायर, यहां मैं क्या लिखना पसंद करूंगा सर, बैंडविड्थ। यही तो हम लोगों ने यहां पे देखा अभी, यहां मैं क्या लिखूंगा सर, बैंडविड्थ। ठीक है, देन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस इंप्लाइज इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ रिस्पांस, जो स्पीड को यहां पे इंक्रीज करे। इसका मतलब सर ऑप्शन यहां पे बी मस्त तरीके से हमारे पास फॉलो हो रहा है, आप लिख सकते हैं यहां पे। ठीक, ओके, तो आपने देखा होगा सर कि इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं वो ऐसा है कि आप इसको अदर क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्विज वाले क्वेश्चन में जहां पे अपन और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सो अभी के लिए यहाँ पे थैंक यू।